मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब साहब जामिया रशीद के सरपरस्त आला, उनके साथ आपका बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है माशाल्लाह और रहेगा। कोविड के दिनों में ये ताल्लुक़ ज़्यादा इसको पज़ीराई मिली। मुझे याद है मैंने उन दिनों GTR की हमारी ऑडियंस को भी याद होगा, डॉक्टर खुर्रम साहब को हमने ज़ूम पे लिया था लंदन से आगाही सेशन के लिए। जब आप लोगों को एजुकेट कर रहे थे कि कोविड है, अल्लाह का वास्ता है मान लो है, तो फिर आपने जब मुफ्ती साहब से रब्ता किया तो मुफ्ती साहब ने आपको ये नहीं कहा कि साजिश है, कोई दम बताया आपको? क्या क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? जामिया रशीद में नाज़रीन मोहतरम अपनी शूरा तो है ही, क्योंकि यहाँ शूराई निज़ाम है माशाल्लाह। फिर एक हमने यहाँ आकर सुना कि ताजिर शूरा भी है जो यहाँ के फाइनेंस को सारा देखती। फिर हमने कोविड के दिनों में ये देखा कि डॉक्टर्स की एक शूरा है भाई। तो डॉक्टर्स की शूरा पे हावी कौन है, आप हैं या मुफ्ती साहब के दम दरूद अब आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है और वही चल रहा है इंग्लैंड में? क्या चल रहा है सर? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से जो कोविड के, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं, वो चाहे कितनी बुरी लग रही हो। तो मेरे पर्सनल लेवल पे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से ताल्लुक़ जो इससे बना वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। ठीक है, उनसे ज़्यादा डायनामिक और ज़बरदस्त शख्सियत मैंने बहुत कम देखी हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या दुनिया में भी। तो उनका जो विज़न है, और आज ख़ास तौर पे जामिया रशीद मुझे देखने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, तो मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी मैंने पाकिस्तान में आगा खान में जाना होता है, शौकत खानम में जाना होता है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन ये विज़न मैंने कहीं और नहीं देखा कि रिसर्च की आपके अलहदा डिपार्टमेंट बना हुआ है, आपका नॉर्मल डिपार्टमेंट अलहदा है, फिर उसको फर्दर सेग्रीगेट किया गया है, फ़िक़्ह का अलहदा है और फाइनेंसिस का अलहदा है, हर चीज़ में। और फिर जो सबसे टॉप चीज़ आप लोगों ने की है यहाँ पे माशाल्लाह, वो ये है कि आपने ये जो बहुत बड़ा गैप था बिटवीन रिलीजन एंड जो अदर स्टडीज़ है, उसको पुर किया है। आपके पास मैंने देखा कि ऐसे लोग हैं जो दुनियावी फील्ड्स में एक्सेल कर रहे थे, टॉप पे थे माशाल्लाह, और वो यहाँ हैं। तो यही चीज़ रिफ्लेक्शन थी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामद बरकातुहू की एडवाइस के अंदर, कि वो उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मेडिकल शूरा के अंदर हम लोग कोई ओपिनियन देते थे तो हमें ये डर नहीं होता था कि हज़रत जो है इससे खाइफ हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इंसान ये भी पहचान लेता है कि ये वाली बात दूसरा बंदा पसंद करेगा या नहीं करेगा। और अनफॉर्चुनेटली उसके हिसाब से हम सारे आम जिंदगी के मामलात में अपने ओपिनियंस मॉडिफाई कर लेते हैं कि हमें पता होता है यार ये बंदा जब पसंद ही नहीं करेगा तो थोड़ी चापलूसी कर लो, कोई इस तरह की बात कर लो जो उसको अच्छी लगे। तो हज़रत ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया था जिसके अंदर हमें मुकम्मल तौर पे उन्होंने शुरू से ये रीअश्योरेंस दी थी कि जो आपको सही लगता है मेडिकल ग्राउंड्स पे वो आप हमें बताएं, हम आपको रिलीजियस ग्राउंड्स पे फिर फतवा देंगे। सही, ये फर्स्ट बेजाल हर फन के अपने माहिरीन और आदमी होते हैं, और फ़िक़्ह और शरीयत इसको मानती है, जाहिर सी बात है। हुजूर की पूरी ज़िंदगी इस पे तफसीलात माशाअल्लाह नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि हमें इसमें कुल मुकम्मल तौर पे जो है इंडिपेंडेंस थी। जहाँ तक बात है कि उससे क्या चीज़ मिली, तो मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला उससे, क्योंकि एक तो ये कि आसानी हो गई कि हज़रत से ताल्लुक़ कायम हुआ, दूसरा ये है कि उनकी एडवाइस से पता चला कि जो काम हम भी कर रहे हैं एज ए डॉक्टर या कोई और लोग अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं, वो भी दीन के अंदर रहते हुए बहुत खुशनूबी से अंजाम दिए जा सकते हैं। वरना हमेशा एक तशवीश सी ये रहती थी कि यार ये मतलब दुनियादारी है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये उससे फ़ायदा। उस वक्त आपको ये लगा होगा सारी दीनदारी तो ऐसे ही कर रहे हैं और यकीन करें आप लोगों के साथ मुफ्ती साहब, हज़रत उस्ताद साहब दामद बरकातुहू की जो एसोसिएशन थी और आप लोगों की बातें, जिस तरह से वो आप लोगों से बात लेकर और पूरे वसूख के साथ, एतमाद के साथ लोगों को आगे अपने शागिर्दों को कन्वे करते थे ना मैसेज, तो वो जो आप पर इल्ज़ाम था ना पैसे लेकर टीके लगाने का, जी वो हमने भी फिर हमारे हिस्से में पाया, तो कुछ हिस्सा इनको परसेंटेज मिल रहा है इनको। जी तो बहरहाल सर बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खुर्रम खान साहब हमारे साथ थे।